दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन की कई उलझनों में फंसा हुआ था। उसकी जिंदगी दुखों और परेशानियों से भरी हुई थी। वह रोज नए संकटों का सामना करता था और उसे महसूस होता था कि जैसे उसकी दुनिया में कोई सुख नहीं है। वह अपने जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं शांति और सुख की राह दिखाती हैं, किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों न बुद्ध से मिलकर अपने दिल की बात साझा की जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वहां की शांतिपूर्ण वायुमंडल में वह 2 दिन बिताने के बाद एक दिन बुद्ध के पास गया। उसके मन में कई सवाल थे और वह चाहता था कि बुद्ध उसे उन सवालों के उत्तर दें। वह बुद्ध के पास गया और झुकते हुए बोला, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्वक कहा, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे? व्यक्ति ने अपनी आवाज में गहरी चिंता के साथ कहा, बुद्ध, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। दुख और मुसीबत के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। हर कदम पर मुझे कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैं इतने दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने कुछ देर तक चुपचाप उसकी बातों को सुना, फिर गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, पहले तुम यह बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और परेशान कर रखा है? व्यक्ति थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बुद्ध, यह सवाल कैसे हो सकता है? मैंने आपसे अपना दुख बताया और आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और फिर कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा दुख तुम्हारा है, तो उसका कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ही यह नहीं पता कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? व्यक्ति ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन की बात भी पढ़ सकते हैं, फिर आपको मेरे दुख का कारण जरूर पता होगा। बुद्ध ने फिर हल्के से मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कोई और आएगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे दुखों से तुम्हें कोई मुक्ति दिला सकता है, तो वह सिर्फ तुम खुद हो। तुमने मुझे भगवान समझ लिया है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर कोई उलझन नहीं है। सब कुछ साफ है। जब तुम्हारी उलझनें खत्म हो जाएंगी, तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही स्पष्ट और शांति से भरी होगी। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी परेशानियों का कारण मुझे ही पता होना चाहिए? बुद्ध की बातें गहरे मन में समाने लगीं। बुद्ध ने फिर उसे नजरें डालते हुए कहा, तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, लेकिन तुमसे पहले यह सवाल खुद से करना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम खुद अपने दुख को नहीं पहचानोगे, तो मुझे कैसे पता होगा? व्यक्ति ने माथे पर हाथ रखा और थोड़ा सोचा। उसने अपनी पूरी जिंदगी की परेशानियों को याद किया, जो हमेशा उसे घेरती रहती थीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम यह सोचते हो कि मैं एक दिव्य व्यक्ति हूं और मुझे तुम्हारे दुख का कारण पता होगा। लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं और मेरी शक्ति से तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम यह समझ नहीं पा रहे हो कि कोई और तुम्हारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई मुक्ति दिला सकता है, तो वह केवल तुम खुद हो। व्यक्ति अब थोड़ा और गहरे सोचने लगा। बुद्ध की बातें उसके दिल में एक नई जागरूकता का संचार कर रही थीं। वह महसूस करने लगा कि सचमुच उसकी परेशानियों का हल किसी और से नहीं, बल्कि उसे खुद से ही मिल सकता है। बुद्ध ने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, तुम सोचते हो कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हूं, इसलिए मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। मैं जानता हूं कि दुख का कारण क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। जब तुम्हारी उलझनें भी समाप्त हो जाएंगी, तो तुम्हें भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान पालोगे। व्यक्ति के चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक आई। उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण था। वह समझने लगा कि जो भी समस्याएं वह झेल रहा था, वे उसके अंदर की सोच और मानसिकता से जुड़ी थीं। अब उसे यह महसूस होने लगा था कि अगर वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलता है, तो उसकी परेशानियों का हल खुद निकल सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो,
सबसे बड़ी यात्रा तुम्हारी अंदर की दुनिया में होती है, और जब तुम अपनी आंतरिक शांति और स्पष्टता को पा लोगे तो तुम्हें कोई और नहीं बल्कि तुम खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाओगे। व्यक्ति की आंखों में अब हल्की सी चमक आ गई थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा को सुकून मिलने वाला है। बुद्ध ने व्यक्ति की बात सुनी और फिर उसे शांतिपूर्वक देखा। उनका चेहरा एक हल्की मुस्कान से सजा हुआ था। उन्होंने व्यक्ति को ध्यान से समझाते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, फूल? बुद्ध, फूल तो एक बहुत साधारण सी चीज है जिसे सभी लोग देखते हैं। फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, फूल एक साधारण चीज है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर से देखा है कि एक फूल का जीवन किस तरह से होता है? वह भोर में रात के अंधकार से बाहर निकलता है, सूरज की किरणों से खिलता है, फिर दिन के अंत में मुरझाकर गिर जाता है। फूल सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करता कि शाम होते होते वह मुरझा जाएगा। वह बस अपनी जीवन यात्रा को जिए जाता है, उसकी सुंदरता का आनंद लेता है। व्यक्ति को समझ में आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ सवाल उठाया। लेकिन बुद्ध, अगर फूल को यह पता है कि वह मुरझाकर गिरने वाला है, तो क्या वह कभी भी खिल सकता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, देखो, अगर फूल सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि उसे शाम तक मुरझाकर गिरना ही है, तो वह कभी नहीं खिलेगा। इसी तरह अगर तुम हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। तुम यह सोचने में समय बर्बाद करोगे कि जीवन में क्या खो गया और क्या खो सकता है, जबकि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिसे तुम लेकर खुश हो सकते हो। बुद्ध ने व्यक्ति की आंखों में देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें अपने जीवन की परेशानियों की बजाय उन अच्छाइयों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में सोचकर तुम खुश हो सकते हो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें जीवन के शाश्वत नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलना होगा। फिर बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम तुम्हें खुद करना होगा। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो वह रास्ता तुम्हें ही चुनना होगा। व्यक्ति अब थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर विचारों का समंदर था। फिर उसने कुछ सोचते हुए बुद्ध से पूछा, बुद्ध, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान एक ही बार में हो सकता है? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, समाधान हमेशा एक ही बार में नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें समझने और उनका सामना करने की ताकत खुद में ढूंढनी होगी। याद रखो, हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और समाधान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने शांति से अपनी बात शुरू की और बोले, मान लो एक भविष्यवक्ता तुम्हें यह बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या तुम तब भी उन छोटी छोटी बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में तुम अभी परेशान हो रहे हो? व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, नहीं बुद्ध, तब तो मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं सोचूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, उस समय तुम्हें केवल जीवन की सच्चाई पर ध्यान देना होगा जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानियां अचानक महत्वहीन लगने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि जिन छोटी छोटी बातों को तुम अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहे थे वह कुछ भी नहीं थी। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और धीमे से सिर झुकाया। बुद्ध ने फिर आगे कहा, तुम यह देखोगे कि जो तुम अब चिंता, जलन और बेवजह के दुख में बिता रहे हो वह समय और ऊर्जा किसी काम का नहीं था। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी मौत का समय पास है तो तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचोगे जो सच में महत्वपूर्ण हैं, जिंदगी के सार के बारे में। लोगों के बारे में ऐसा भी होता है, बुद्ध ने कहा, वह कभी भी इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ना है। उनकी इच्छाएं और चाहतें इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर समझने लगते हैं। यही कारण है कि वे खुश और दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा चलती रहेगी। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन सच यह है कि खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं। यह हमारे कर्मों और विचारों की वजह से उत्पन्न होते हैं। हम खुद ही इन चीजों को अपनी सोच और कार्यों से पैदा करते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं तो जीवन में खुशी और शांति ला सकते हैं। व्यक्ति ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण दिखाई देने लगा। व्यक्ति,
जो बुद्ध की बातों को पूरी तन्मयता से सुन रहा था, बीच में ही रुकते हुए बोला, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा यह सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं? क्या ऐसा सोचने से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यह नहीं सोचो कि तुम मरने वाले हो, बल्कि यह स्वीकार करो कि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। यह जानना जरूरी है कि हर एक दिन कीमती है और जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हें खुशी को अपनाना चाहिए। जो भी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं, उन पर ध्यान दो। अगर तुम इन खुशियों के साथ जीते हो तो तुम अंदर से खुशी और शांति महसूस करोगे। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अपना मन सही दिशा में लगाओ और धीरे धीरे तुम देखोगे कि दुख और समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। दुख और समस्याएं हमेशा हमारी इच्छाओं की वजह से पैदा होती हैं, इसलिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। अगर तुम अपने मन को एक बच्चे की तरह सरल और शांत रख सको तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। व्यक्ति ने थोड़ा सोचते हुए कहा, बुद्ध, आपने कहा कि हमें मन को नियंत्रित करना है, लेकिन इस चंचल मन को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सबसे पहले खुशी और दुख के बीच का अंतर समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा तुम अपने मन को ऐसे तैयार कर सकते हो कि जब खुशी के पल आए तो मन ज्यादा खुश ना हो, और जब दुख का सामना हो तो वह बहुत दुखी भी ना हो। तुम्हें अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ मध्य में रखने का प्रयास करना है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और मन में यह ठान लिया कि वह अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा ताकि उसे जीवन में शांति और संतुलन मिल सके। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा, जो मैंने तुम्हें बताया उसे मध्य मार्ग कहते हैं। अगर तुम अपने जीवन में गहराई से झांक कर देखो और यह पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुख क्या हैं और ये क्यों उत्पन्न होते हैं, तो तुम अंत में यह समझ पाओगे कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारा लगाव, ये सभी तुम्हारे दुखों का कारण है, क्योंकि मन ही तुम्हारी इच्छाओं और चाहतों को जन्म देता है। इसलिए अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर व्यक्ति की ओर देखा और फिर बोले, अगर तुम एक छोटा सा कदम और उठाओ तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगले 2 दिनों तक तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। बस 2 कागज ले लो और आश्रम की एक शांत जगह पर बैठ जाओ। वहां शांति से बैठकर तुम्हें सोचना है। पहले कागज पर तुम उन सभी दुखों के बारे में लिखना जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही तुम उन दुखों का कारण भी लिखना कि ये दुख क्यों पैदा हो रहे हैं। दूसरे कागज पर तुम्हें उन सारी खुशियों के बारे में लिखना है जो तुम्हारे जीवन में है, और साथ ही इसका कारण भी लिखना कि तुम्हें यह खुशी क्यों है। बुद्ध ने फिर कहा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया को शांति से करना है ताकि तुम सच में यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन के दुख और खुशियां दोनों का कारण क्या है। जब तुम इस पर गहराई से सोचोगे तो तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तुम्हें अपने जीवन की सही दिशा का आभास होगा। व्यक्ति ने कागज को उलटते हुए और भी दुखों के बारे में लिखा। वह कहते हुए फिर आगे बढ़ा, मेरे पास समय की कमी है क्योंकि मैं हमेशा अपनी समस्याओं में उलझा रहता हूं। मैं जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता और अपना समय व्यर्थ करता हूं। मैंने हमेशा दूसरों से उम्मीद की है लेकिन कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। मेरे पास जो कुछ भी है उसे लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो पाया और इस अनगिनत इच्छाओं ने मुझे हमेशा दुखी किया। वह कागज में और भी बातें लिखता गया। मेरे मन की स्थिति हमेशा अशांत रहती है क्योंकि मैं अपने जीवन में स्थिरता को नहीं ढूंढ पाया। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और हर दिन मैं कुछ नया चाहने लगता हूं। यही कारण है कि मैं हमेशा परेशान और दुखी रहता हूं। उसके बाद उसने दूसरा कागज उठाया और खुशी के बारे में लिखना शुरू किया। मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं जब मुझे जरूरत होती है। मेरी मां का प्यार और आशीर्वाद है जो हमेशा मुझे सुकून देता है। मेरे पास एक घर है जहां मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, और जब भी मैं चुपचाप अपने आप से बातें करता हूं मुझे शांति का एहसास होता है। व्यक्ति ने दोनों कागजों को बुद्ध के सामने रखा और गंभीरता से कहा, यह था मेरे दुख और खुशी का कारण। अब मुझे समझ में आ गया है कि सब कुछ मेरे अपने भीतर है और मेरी इच्छाओं और विचारों से जुड़ा है। बुद्ध ने ध्यान से उसके कागजों को देखा और मुस्कुराए।
तुमने बहुत अच्छे से अपने दुखों और खुशियों का विश्लेषण किया है। तुमने सही देखा है कि दुख और खुशी दोनों ही हमारे भीतर की इच्छाओं और विचारों पर निर्भर करते हैं। अब तुम जान गए हो कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और अपनी इच्छाओं पर काबू पाओगे तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना होगा ताकि तुम हमेशा शांति और खुशी का अनुभव कर सको। व्यक्ति ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उनके मार्गदर्शन को समझा। उसके मन में अब हलचल कम होने लगी थी और उसने अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का संकल्प लिया। व्यक्ति ने अब खुशी के कागज को सामने रखा और उसे पढ़ने लगा। पहला, मेरे पास एक प्यारी पत्नी है जिसे मैं बहुत चाहता हूं। उसके साथ बिताए हर पल में मुझे सुख मिलता है। वह मेरी जीवन साथी है और उसकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दूसरा, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं और मेरी मदद करते हैं जब भी मुझे जरूरत होती है। उनका समर्थन मेरे जीवन को और भी उज्जवल बनाता है। तीसरा, मेरे पास एक घर है जहां मैं शांति से रहता हूं और सुरक्षित महसूस करता हूं। घर के हर कोने में मुझे आराम और सुरक्षा मिलती है और यही मेरे जीवन का एक अनमोल खजाना है। चौथा, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद को जान पाया हूं। जब मैं अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता हूं, मुझे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इस शांति के कारण ही मैं खुशी को महसूस कर पाता हूं और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। व्यक्ति ने कागज को देखा और फिर कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशियां वास्तव में मेरे खुद के मन पर निर्भर करती हैं। मेरी सोच और कर्मों से ही मेरी सुख, संतुष्टि और दुख उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। तुम्हारी खुशियां और दुख दोनों ही तुम्हारे भीतर के विचारों और इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और अपनी इच्छाओं को संतुलित करोगे तो तुम्हारे जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। व्यक्ति ने सिर झुकाया और बुद्ध का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में अब एक नई आशा थी और उसने यह ठान लिया था कि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से भरपूर होकर अपना खुशियों का कागज पढ़ना जारी रखा। दूसरी खुशी यह है कि मेरे पास एक प्यारी और समझदार पत्नी है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, चाहे कोई भी स्थिति हो। वह मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है और हमारे रिश्ते में बहुत सच्चाई और प्यार है। तीसरी खुशी यह है कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ होते हैं। उनके साथ बिताए गए पल मेरे लिए अनमोल हैं और मुझे हमेशा सहारा देते हैं। चौथी खुशी है कि मुझे हर रोज अपने जीवन में नई सीख मिलती है और यह सीखने की प्रक्रिया मेरे लिए बेहद संतोषजनक है। मैं अब जानता हूं कि जीवन की असली खुशी अंदर से आती है और जब मैं अपने मन को नियंत्रित करता हूं तो मुझे शांति और संतुलन मिलता है। पांचवी खुशी यह है कि मुझे प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने का अवसर मिलता है। हर सुबह का सूर्योदय, आकाश में तैरते बादल और शांतिपूर्ण वातावरण मुझे शांति प्रदान करते हैं। व्यक्ति ने अब गहरी शांति और संतोष की भावना के साथ बुद्ध की तरफ देखा और कहा, ये सभी छोटी छोटी खुशियां मेरे जीवन को रंगीन बनाती हैं। अब मुझे यह एहसास हुआ है कि हर एक दिन एक तोहफा है और इसे पूरी तरह से जीने का तरीका यह है कि हम अपने मन और विचारों को संतुलित रखें। बुद्ध ने संतुष्ट होकर उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब समझ पाए हो कि जीवन की सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन की अवस्था को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं तो हर पल हमें खुशी, शांति और संतुलन मिलता है। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लिया था और उसे यकीन था कि अब वह अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी पा सकेगा। व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और गहरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में सिर झुका दिया। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसका दिल शांति और आनंद से भर चुका था। उसने सोचा, मैं अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता हूं। मुझे अब अपनी इच्छाओं और मानसिक विकारों पर नियंत्रण रखना है ताकि मैं सच्ची शांति प्राप्त कर सकूं। गौतम बुद्ध का यह उपदेश मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं जानता हूं कि असली सुख अंदर से आता है और मेरी मानसिक स्थिति ही वह कुंजी है जो मुझे सच्चे आनंद की ओर ले जाएगी। बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने जीवन को सच्चाई से देखा और आत्मनिरीक्षण किया। अब तुम अपने परिवार के साथ मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करोगे।
तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्थिर और खुशहाल होगा। व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतारा और मन ही मन प्रण किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस मार्ग पर चलेगा जहां वह न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी शांति और खुशी प्रदान कर सके। वह अपने घर की ओर वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। वह जानता था कि उसे अब हर दिन अपनी इच्छाओं और मन के इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ताकि वह हर चुनौती का सामना शांति और समझ के साथ कर सके। बुद्ध के उपदेशों के साथ वह अपने जीवन में न केवल खुशियां लाएगा, बल्कि दूसरों को भी इन अद्भुत शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। वह घर पहुंचा और अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल बोधि इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। यहां आपको और भी बुद्ध की अद्भुत शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को शांति और सुख से भर देंगी। हमें उम्मीद है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अपनी यात्रा को और भी सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद।